दोस्तों हाल ही में मैंने द विजिट नामक फाउंड फुटेज अमेरिकन हॉरर फिल्म देखा है जिसे एम नाइट श्यामलन डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 63% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 52%। तो आज की वीडियो में हम द विजिट फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम लोरेटा नामक लेडी से मिलते हैं जो कि अपनी कहानी बता रही होती है। लोरेटा जब हाई स्कूल में थी तो उसे अपने सब्स्टिट्यूट इंग्लिश टीचर कॉरिन से प्रेम हो गया था। लोरेटा के पेरेंट्स को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए सिर्फ 19 साल की उम्र में लोरेटा अपने पेरेंट्स को छोड़ दी और कॉरिन से शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए जिनके नाम थे बेका और टाइलर। लेकिन 10 साल की रिलेशनशिप के बाद कॉरिन अपने परिवार को छोड़ के किसी और लड़की के साथ कैलिफोर्निया भाग गया। इस इंसिडेंट को 5 साल हो गए हैं और तब से लोरेटा ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही है और इतने सालों में वो कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। नहीं लोरेटा के बच्चे अपने नाना नानी से मिले हैं। लेकिन हाल में लोरेटा के पेरेंट्स उससे इंटरनेट पे बात किए और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहते हैं। अब लोरेटा तो उनसे नहीं मिलने वाली, लेकिन लोरेटा के बच्चे अपने नाना नानी से मिलने की जिद करने लगे। ऐसे में लोरेटा उन्हें ट्रेन पे बिठा देती है ताकि बेका और टाइलर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा सके फॉर 1 वीक। उनके जाने से पहले लोरेटा उनसे कहती है कि 19 साल की उम्र में जब वो अपने पेरेंट्स को छोड़ी थी तो वहां कुछ तो कांड हुआ था। अब क्या कांड हुआ था वो टाइलर और बेका अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही पूछ ले। अपने बच्चों को छोड़ने के बाद लोरेटा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज शिप पे जाएगी ऑन अ स्मॉल वेकेशन। अब इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि ये पूरी फिल्म बेका और टाइलर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब उनके रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग्स को ही फिल्म बनाई गई है। बेसिकली बेका एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, वहीं टाइलर अपनी बहन की मदद कर रहा है। तभी तो ये फिल्म फाउंड फुटेज स्टाइल में है। टाइलर को रैपिंग का शौक है और वो खुद को टी डायमंड बुलाता है। खैर दोनों भाई बहन ट्रेन पे बैठ के मेसन विले पहुंचते हैं जहां स्टेशन पे इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनका वेलकम करते हैं। ये लोग अपने नाना को पॉप पॉप और नानी को नैना कह के पुकारते हैं और आगे मैं भी इन्हें पॉप पॉप और नैना ही बोलूंगा। अब ग्रैंड पेरेंट्स का घर मेसन विल स्टेशन से काफी दूर था और वो टाइलर एंड बेका को कार में बिठाकर घर पे लाते हैं। इस जगह पे फोन नेटवर्क नहीं था लेकिन लैन केबल जरूर था। इनिशियली तो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जैसे टाइलर का रैप सुनना, बेका के डॉक्यूमेंट्री के रिकॉर्डिंग्स को लेकर उत्सुक होना, अपना पूरा घर दिखाना एंड ऑल दैट। लेकिन जल्द ही चीजें वियर्ड होने लगती है। सबसे पहले मंडे रात को पॉप पॉप कहते हैं कि इन्हें 9:30 के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि सो जाना है, और इन्हें किसी भी हाल में घर के बेसमेंट में नहीं जाना है एज वहां मोल्ड है जिससे ये बीमार हो सकते हैं। लेकिन उस रात जब बेका कुकीज लेने देर रात बाहर जाती है तो वो अपनी नैना को अजीब तरह से उल्टी करता हुआ पाती है। इससे बेका बहुत डर जाती है और अगली सुबह यानी ट्यूसडे मॉर्निंग वो पॉप पॉप से इसके बारे में पूछती है। पॉप पॉप का कहना था कि नैना बीमार रहती है और कल रात तो उनका स्टमक अपसेट हो गया था। अब उस दिन टाइलर नोटिस करता है कि पॉप पॉप घर के बाहर वाले शेड में जाते हैं जिसे वो लॉक करके रखते हैं। खैर दिन में ये दोनों बच्चे घर के नीचे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं जब एकदम से नैना इनके पीछे वियर्ड वे में भागने लगती है। वो कहती है कि मैं भी हाइड एंड सीक खेल रही थी, लेकिन उनकी हरकत नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद जब पॉप पॉप और नैना वॉकिंग करने जाते हैं तो यहाँ कोई डॉक्टर सैम उन्हें खोजते हुए आता है। बेका उनसे मिलती है और डॉक्टर सैम बताते हैं कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पास के हॉस्पिटल में पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन लास्ट विजिट के टाइम वो नहीं आए और इसलिए डॉक्टर सैम उन्हें अगली विजिट के लिए इनवाइट करने आए थे। अब सैम के जाने के बाद टाइलर घर के बाहर वाले शेड में चुपके से जाता है जहां उसे ढेर सारी यूज्ड एडल्ट डाइपर्स दिखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के आने के बाद जब टाइलर नैना से इस बारे में पूछता है तो नैना कहती है कि पॉप पॉप बूढ़े हो गए हैं तो उनसे अपना बॉवेल मूवमेंट कंट्रोल नहीं होता, मतलब उनकी निकल जाती है और इसलिए वो डाइपर पहनते हैं और इस डाइपर को एक जगह जमा करते हैं और उसे जला देते हैं। अब पॉप पॉप को ये सारी बात बच्चों को बताने में शर्म आती है क्योंकि ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है इसीलिए वो डाइपर को शेड में रखते हैं। खैर तो इसके बाद पूरी फैमिली कार में बाहर जाते हैं जहां एक जगह पॉप पॉप एकदम अजीब तरह से बिहेव करते हुए एक अनजान आदमी पे हमला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अनजान आदमी इनका पीछा कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब उस रात बेका और टाइलर को अपने कमरे के बाहर थोड़ी आवाज आती है और चेक करने पे वो नैना को नग्न हालत में दीवार पे स्क्रैच करते हुए पाते हैं। ये दृश्य देख
टाइलर तुरंत दरवाजा बंद करता है। ना वेडनेसडे की सुबह बच्चे नोटिस करते हैं कि पॉप पॉप किसी कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तैयार होने लगे थे, जबकि ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं। वहीं नैना भी बेका को ओवन में घुस के ओवन साफ करने के लिए कहती है, आई मीन ऑब्सेसिव क्लीनिंग, और एक समय तो लग रहा था कहीं वो ओवन चला ना दे। इट वाज क्लियर कि ग्रैंड पेरेंट्स मेंटली साउंड नहीं थे और टाइलर इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था। टाइलर और बेका अपनी मॉम को स्काइप कॉल करके सब बताते हैं और उनकी माँ कहती है कि बुढ़ापे में ये सब कॉमन है। खैर इसके बाद बेका नैना को अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देने कहती है। इंटरव्यू के दौरान बेका नैना से पूछती है कि जिस दिन आपकी बेटी घर छोड़ के गई थी उस दिन कुछ कांड हुआ था क्या, और अगर हुआ था तो क्या हुआ था। ये सुन के नैना एकदम अजीब रिएक्ट करती है और बेका को इंटरव्यू रोकनी पड़ती है। अब दिन में टाइलर लिविंग रूम में हिडन कैमरा छुपाने की सोचता है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि रात में घर के अंदर होता क्या है, मतलब नैना क्या सब करती हैं। लेकिन बेका उसे हिडन कैमरा डालने से रोक लेती है। अब उस रात फिर से नैना अजीब तरह से घर में घूम रही थी, जो कि ये दोनों बच्चे देखते हैं। नाउ थर्सडे मॉर्निंग को बच्चे नैना को कुएं में झांकते देखते हैं, लेकिन चेक करने पे इन्हें कुएं में कुछ नहीं मिलता। इसके बाद बेका और टाइलर एक दूसरे के इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें हम इनके बारे में कुछ बातें जान पाते हैं। लाइक टाइलर बताता है कि जब वो 8 साल का था तो वो एक रग्बी गेम के दौरान फ्रीज हो गया था, और क्योंकि वही लास्ट डिफेंस था तो उसकी टीम हार गई। उस घटना के बाद ही इनके पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे, और टाइलर कहीं ना कहीं सोचता है कि सब उसकी गलती है। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा है नहीं, लेकिन टाइलर के मन में ये बात रहती है। वहीं बेका कभी खुद को मिरर में नहीं देखती, एज वो खुद को वैल्यू नहीं करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनके पिता इन्हें छोड़ के गए थे तो वो बेका के लिए बस एक कार्ड छोड़े, और इससे बेका को लगने लगा कि उसके पिता उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, और बेका अपनी ही नजरों में खुद को कम आंकने लगी थी। इसलिए वो खुद को मिरर तक में देखना नहीं चाहती। ओवरऑल इन इंटरव्यू से हम समझ पाते हैं कि भले ये दोनों बच्चे मस्त मौला हैं, छोटे हैं, कूल हैं, लेकिन रियलिटी में इनके डैड का जाना इनके दिमाग पे गहरा असर छोड़ा है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इनके घर में जो लैपटॉप थी उसके कैमरे पे नैना कुछ तो गंदगी लगा दी थी, जिससे कैमरा ब्लॉक हो गया था, और बेका इस गंदगी को निकालने की कोशिश करती रहती थी। एनीवेज उस दिन इनके घर पे स्टेसी नाम की एक लड़की आती है जो कि पाई लेके आई थी। नैना और पॉप पॉप घर पे नहीं थे, और ऐसे में स्टेसी बताती है कि वो बगल वाले अस्पताल में पेशेंट थी। इनफैक्ट बेका और टाइलर के ग्रैंड पेरेंट्स ही स्टेसी की काउंसलिंग कर रहे थे, और उन्होंने स्टेसी को काफी सपोर्ट किया है। लास्ट वीक वो लोग स्टेसी से मिलने नहीं आए, और इसीलिए स्टेसी उनकी हाल खबर लेने यहाँ आई है। जो भी हो, नैना और पॉप पॉप तो घर पे थे नहीं, और ऐसे में स्टेसी वापस चली जाती है। अब उस शाम फिर से दो अजीब चीजें होती हैं। पहली ये कि नैना दीवार पे देख के अपने आप में जोर जोर से हंसे जा रही थी। वहीं पॉप पॉप बार्न में एक गन अपनी मुंह में रखे हुए थे, और पूछे जाने पे वो कहने लगे कि वो बस गन साफ कर रहे थे। ऐसे में उस रात सोने से पहले बेका और टाइलर डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो हिडन कैमरा लिविंग रूम में ऑन करके रख देंगे। ना रात में अगेन नैना पागलों की तरह घर में घूमना शुरू करती है। इनफैक्ट वो तुरंत ही कैमरा ढूंढ लेती है। देन कैमरा खुद अपनी हाथों में लेकर बच्चों के कमरे की तरफ जाती है। वहां वो एक चाकू लेके डोर ओपन करने की कोशिश करती है, देन अचानक से चली जाती है। अगली सुबह बच्चे कैमरा का फुटेज चेक करते हैं, और फुटेज में वो अपनी नैना को ये सब करते देखते हैं। ऐसे में बच्चे डिसाइड करते हैं कि इन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उनका यहाँ रहना सेफ तो नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले इन बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्मली ही बिहेव करना होगा। ऐसे में उस दिन बेका पॉप पॉप का इंटरव्यू लेती है, और वो अजीब बात कहने लगते हैं कि जिस फैक्ट्री में वो पहले काम करते थे वहां कुछ तो व्हाइट कलर का दौड़ता था, और उसकी आंखें बड़ी और पीली थी। उस क्रीचर को सिर्फ पॉप पॉप ही देख पाते थे, और कोई भी पॉप पॉप की बातों का यकीन नहीं करता था। इसके बाद स्टेसी वापस यहाँ आती है, और बच्चे देखते हैं कि घर के बाहर स्टेसी नैना और पॉप पॉप से बहस कर रही थी। पॉप पॉप स्टेसी को काम डाउन करते हुए घर के पीछे ले जाते हैं, और इसके बाद स्टेसी पीछे से बाहर नहीं आती, ना ही उसे हम जाते हुए देखते हैं। इस घटना के बाद बेका फिर से नैना के इंटरव्यू लेती है, और वो एक अजीब कहानी सुनाना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि किसी गांव में एक पॉन्ड में एलियन क्रीचर्स थे, जिनके पास इनविजिबल एंटीनास थे। ये एलियन क्रीचर्स पॉन्ड में थूकते थे, और उनके थूक में ऐसा जादू था जिससे लोग सो जाते थे। ऐसे में जब भी गांव के लोग पॉन्ड में जाते तो वो सो जाते और पॉन्ड के नीचे चले जाते। वहां एलियंस कई गांव वालों को इकट्ठा करके रखे थे, और ये गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे इन अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ये एलियंस किसी सिनमॉर्फिटेलिया नामक जगह से थे, और जो भी लोग पानी के अंदर थे वो खत्म नहीं हुए थे, बस सो रहे थे। ऑफ कोर्स इस कहानी का कोई सेंस नहीं बनता, और ऐसे में बेका वापस नैना से उस दिन के बारे में पूछती है जिस दिन उनकी बेटी घर से भागी थी। आई मीन उस दिन क्या कांड हुआ था। ये सुनते नैना फिर से अजीब एक्ट करने लगती है, और बेका बात को घुमा देती है। इस पॉइंट तक बेका और टाइलर समझ चुके थे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स मेंटली स्टेबल नहीं हैं, और ऐसे में वो अपनी मॉम को स्काइप करके कॉल करते हैं, उन्हें फौरन यहाँ आने को कहते हैं। बातों बातों में ये लोग क्लीन्ड लैपटॉप
लैपटॉप कैमरा की मदद से अपनी मॉम को उनके पेरेंट्स दिखाते हैं और यहाँ इनकी मॉम कहती है कि वो दोनों मेरे पेरेंट्स हैं ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेका और टाइलर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं, रादर दो रैंडम लोगों के साथ रह रहे थे। और ऐसे में इनकी माँ लॉरेटा फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को कॉल नहीं लगता और इसलिए लॉरेटा तुरंत यहाँ आने का डिसाइड करती है, ऑल्दो ये जगह काफी दूर थी, यानी आने में वक्त लगेगा। अब बेका और टाइलर का इनिशियल प्लान तो यही था कि ये लोग यहाँ सैटरडे तक रुकने वाले थे और आज ऑलरेडी फ्राइडे हो चुका था, यानी अगर ये लोग जस्ट वन मोर नाइट सर्वाइव कर जाते हैं तो इनकी मम्मी एनी हाउ आ जाएगी और ये लोग बच जाएंगे ना। उस रात नैना और पापा बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलने लगते हैं और दोनों एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। बेका कैमरा चार्ज करने के बहाने बेसमेंट में पहली बार जाती है, जहां उसे अपने असली ग्रैंड पेरेंट्स की फोटोज, उनके कपड़े और उनकी लाश भी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तभी पॉप पॉप बेका के पीछे आते हैं और वो बेका को खींचते हुए एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसी कमरे में नैना भी थी एंड द टाइम वाज पास्ट 9:30, यानी नैना का भयानक रूप अब बाहर आएगा। वहीं पॉप पॉप टाइलर पे हमला कर देते हैं और उसे किचन में ले जाते हैं। वहां वो टाइलर के चेहरे पे अपनी यूज्ड नैपीज रगड़ते हैं और टाइलर वापस स्पोर्ट्स वाले दिन की तरफ फ्रीज हो चुका था, यानी कि वो डर से हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नैना बेका पे हमला करती है और इस हमले में कांच टूटती है। यहाँ बेका फाइनली अपने फियर को ओवरकम करके कांच में खुद को देखती है। देन इसी कांच के टुकड़े को उठाकर बेका नैना पे हमला करके उन्हें समाप्त कर देती है। देन वो कमरे के दरवाजे को तोड़ती है और पॉप पॉप पे भी हमला करती है। और पॉप पॉप यहाँ बेका से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ऐसे में वो बेका को गिरा देते हैं। लेकिन एकदम से टाइलर अपने होश में आता है और वो रग्बी गेम की तरह चिल्लाते हुए पॉप पॉप को टैकल करता है। फिर पॉप पॉप को गिरा के वो फ्रिज डोर से उनके सर पे हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। मतलब हाँ, टाइलर भी जो फ्रीज हुआ था उसको ओवरकम किया और यहाँ पॉप पॉप को खत्म किया। इसके बाद दोनों बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पुलिस आ चुकी थी, साथ में उनकी माँ भी आ चुकी थी। सो यस, फाइनली दोनों बच्चे रेस्क्यू हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सीन थोड़े समय बाद की थी, जहां हम लॉरेटा के इंटरव्यू की क्लिप को देखते हैं। वो बता रही होती है कि जब 19 साल की उम्र में वो घर से भागी थी, तब वो डोर पे अपनी मम्मी को हिट कर दी थी। इसके कारण लॉरेटा के पापा उसे हिट किए थे और बेसिकली यही कांड हुआ था। फिल्म के एंड में हम बेका और टाइलर के बचपन की क्लिप्स देखते हैं विद देयर फादर, और क्रेडिट सीन में टाइलर रैप करता है, जहां वो रैप के माध्यम से उस पूरे इंसिडेंट को रिकॉल करता है जो कि उसके साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स वाले घर पे हुआ। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द विजिट फिल्म की कहानी और यहाँ आपके मन में कई सवाल होंगे, स्पेशली ये कि बेका और टाइलर के ग्रैंड पेरेंट्स के घर में वो दो लोग कौन थे। वेल, उनका ओरिजिनल नाम था मिचेल एंड क्लेयर। ये दोनों पेरेंट्स के घर के पास वाले साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के पेशेंट्स थे और उस हॉस्पिटल का नाम था मेपल शेड। अब जो ओरिजिनल ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वॉलंटियर वर्क में पेशेंट्स की काउंसलिंग करते थे और इन दोनों पेशेंट्स की भी वो काउंसलिंग कर रहे थे। नाउ काउंसलिंग के दौरान ही उन्होंने मिचेल एंड क्लेयर को बताया था कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों पेशेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने का बहुत मन करने लगा और ये दोनों पेशेंट्स हॉस्पिटल से भाग गए और यहाँ के ओरिजिनल ग्रैंड पेरेंट्स को समाप्त कर दिए। देन उनका रूप लेके बेका और टाइलर को रिसीव किए। देन उनके साथ घर घर खेलने लगे, आई मीन फेक ग्रैंड पेरेंट्स बन के रहने लगे। अब क्योंकि बेका और टाइलर कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले नहीं थे, तो वो लोग इन दोनों को पहचान नहीं पाए। इस एक्सप्लेनेशन से आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों स्टेसी इनसे बहस करने लगी थी, क्योंकि स्टेसी देखी कि ये दोनों तो रियल लोग हैं ही नहीं जो कि उसकी काउंसलिंग करते थे, कोई रैंडम दो लोग हैं। पॉप पॉप स्टेसी को बहला फुसला के घर के पीछे ले गए और उसे लटका के समाप्त कर दिए थे। तभी स्टेसी कभी घर से वापस जाती नहीं दिखी। अब इस पॉइंट पे आप पूछ सकते हैं कि अगर ये दोनों पेशेंट्स थे हु वर मेंटली अनस्टेबल, तो फिर ये दोनों 5 दिन तक ग्रैंड पेरेंट्स होने का नाटक क्यों किए? वेल, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और क्लेयर का मन था कि वो नैना बनेगी इन किड्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लेयर अपने 2 बच्चों को सूटकेस में बंद करके पॉन्ड में डुबो दी थी। जी हाँ दोस्तों, क्लेयर पहले से ही बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी और तभी तो वो एलियन वाली कहानी सुनाती थी, जिसमें एलियंस लोगों को पॉन्ड के नीचे सुला देते हैं, मारते नहीं है, बस सुला देते हैं इन अ ब्यूटीफुल ड्रीम। यानी क्लेयर के हिसाब से उसके बच्चे भी पॉन्ड में सूटकेस के अंदर सो रहे हैं और वो सिनमॉर्फिटेलिया में हैं। क्लेयर बेका और टाइलर को भी सिनमॉर्फिटेलिया पहुंचाना चाहती थी, यानी पॉन्ड में डुबाना चाहती थी। क्लेयर का प्लान था कि वो उन दोनों बच्चों को पास वाले कुएं में डुबाएगी और तभी हम फिल्म के दौरान क्लेयर को कुएं में झांकते देखे थे। इन शॉर्ट, क्लेयर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित थी और उसे पता तक नहीं चलता कि वो कब किसको हार्म कर रही थी। वहीं मिचेल हमेशा किसी व्हाइट थिंग विद येलो आईज की बात करता था और वो कहता था कि वो चीज फील्ड में और हम पे हंस रही है। अगेन, ये इसका डिल्यूजन था
और मिचेल यहाँ क्लेयर की मदद कर रहा था ताकि क्लेयर ग्रैंड मदर बन के इन बच्चों के साथ परफेक्ट वीक काटे और बच्चों के वापस जाने से पहले इन्हें सिन मॉर्फिटेलिया पहुंचा दे, यानी पानी में डुबो के समाप्त कर दे। वैसे फिल्म के दौरान मिचेल ये भी कहता है कि आज सब यहीं पे समाप्त होंगे, विच मींस कि शायद बच्चों को निपटाने के बाद ये दोनों खुद को भी समाप्त कर लेते। तभी तो शायद हम मिचेल को मुंह में गन रखे देखे थे। और हाँ, मिचेल किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में हमेशा जाता था, जो कि अगेन उसका एक डिल्यूजन था। ओवरऑल एंड में क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। साथ ही यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दोनों बच्चे अपने फियर को डिफीट किए। आई मीन बेका मिरर में खुद को देखी, देन टाइलर फ्रीज हुआ था लेकिन अनफ्रीज होके फाइनली मिचेल को खत्म किया। और इस तरह दोनों बच्चे ना सिर्फ जिंदा बच पाए बल्कि अपने फियर्स पे काबू पाए और उनके पिता के उन्हें छोड़ जाने वाली बात पे खुद को दोष देना बंद किए। तभी तो लास्ट में वो डॉक्यूमेंट्री में अपने पिता की फुटेज भी डाले थे, जबकि इनिशियली से वो कह रहे थे कि पिता की कोई फुटेज नहीं डालेंगे। दिस शोज कि वो लोग अपने पिता के जाने वाले गम से भी ऊपर उठ चुके हैं। इस फिल्म की गहराई सिर्फ हॉरर तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें फैमिली ट्रॉमा और फॉरगिवनेस का भी एक गहरा थीम है। लोरेटा ने अपने पेरेंट्स को छोड़ा था एक झगड़े के बाद, जिसके बारे में वो कभी खुल के बात नहीं की, लेकिन एंड में वो इसके बारे में खुल के बात करती है। बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना उस पुराने घाव को भरने की एक कोशिश थी। फिल्म हमें बताती है कि जब हम पुराने दर्दों को सुलझाते नहीं है तो उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। बच्चों का उन इम्पोस्टर्स को हराना उनके अपने इनहेरिटेड फैमिली ट्रॉमा को ओवरकम करने का सिंबल है। एक और खास थीम है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। बेका एक फिल्म मेकर है और पूरी फिल्म उसकी डॉक्यूमेंट्री है। कैमरा सिर्फ उसका टूल नहीं है बल्कि बेका का दुनिया को समझने का तरीका है। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो उसे कैमरा छोड़कर असलियत का सामना करना पड़ता है। फिल्म के एंड में वो अपनी माँ का इंटरव्यू लेती है और टाइलर रैप करता है, जो दिखाता है कि वो अपने आर्ट के जरिए उस ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहे हैं। वो विक्टिम्स नहीं है बल्कि अपनी कहानी के हीरोज बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थी द विजिट फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।